Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School Standard 7 SS. Here we will continue with chapter number 8 Christmas. Christmas देखो कहाँ और कैसे मनाते हैं. The birthday of Jesus Christ is celebrated on 25th December by Christians as Christmas. तो क्रिश्चियंस के द्वारा जो मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे जिसे क्रिसमस कहते हैं. During this festival, homes and streets are decorated with Christmas trees and other decorations. पूरा सजाया जाता है, ठीक है, ये डेकोरेटिव होता है. On this day, they go to church, light candles, pray and give gifts to one another. They celebrate the first day of January as the New Year. और वो लोग जो जनवरी का फर्स्ट जो दिन होता है उसे न्यू ईयर की तरह मनाते हैं, फर्स्ट डेट को. Now, what is Muharram? Muslims celebrate Muharram as a day of mourning in memory of the martyrdom of grandson of Hazrat Muhammad पैगंबर साहब. तो जैसा कि हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं, ठीक है, उनकी शहादत के जो है गम को याद करते हुए मुहर्रम के दिन की शुरुआत होती है, मुहर्रम के महीने की. ऑन दिस डे ताजिया प्रोसेशन इज टेकन आउट. मुस्लिम्स मॉर्न इन ब्लैक ड्रेस. ठीक है, तो हम देखते हैं बाहर जो है ताजिया लेकर निकलते हैं लोग और कुछ जो है वो ब्लैक ड्रेस पहनकर उसका मातम भी बनाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मुहर्रम की हमें डेफिनेशन दी हुई है. नाउ ईद, देयर आर टू ईद सेलिब्रेटेड इन इस्लाम. इस्लाम में दो ईद मनाई जाती है. फर्स्ट इज ईद उल फित्र एंड सेकंड इज ईद उल अजहा. ठीक है, तो ईद उल फित्र किसे कहते हैं और ईद उल अजहा किसे कहते हैं. तो ईद उल फित्र इज ऑल्सो नोन एज रमजान ईद. रमजान की जो ईद होती है उसे ईद उल फित्र कहते हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फास्ट ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, रमजान का पूरा महीना जो रोज़ों का महीना होता है, पवित्र मंथ होता है, जो मुबारक महीना, ठीक है, वो ख़त्म करने के बाद जो लास्ट डे होता है उसका तब ईद मनाई जाती है, ईद उल फित्र. On the day of Ramzan Eid, Muslims pray together in group and after the prayer they greet one another. ईद मुबारक. तो रमजान ईद की नमाज होती है और फिर लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं. नाउ ईद उल अजहा मीन्स ईद ऑफ सेक्रीफाइस. कुर्बानी की ईद होती है. ठीक है, दिस ईद इज एसोसिएटेड विद द होली हाजी होली जर्नी टू काबा इन मक्का. ठीक है, तो ये काबा से जो हज करते हैं उसके रिलेटेड एसोसिएटेड ये ईद है. ठीक है, और जो नहीं जाते वो भी घर पे तो बकरीद मनाते हैं क्योंकि ये ईद है सेक्रीफाइस की यानी कि कुर्बानी की. चलिए, पतेती. पतेती इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द पारसीज. पारसीज का ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है. द लास्ट 5 days ऑफ पारसी ईयर आर सेलिब्रेटेड एज अ रिलीजियस फेस्टिवल. तो पारसी ईयर के लास्ट के जो 5 days होते हैं, जबकि साल खत्म होने वाला था उसके 5 दिन जो है रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता है. द लास्ट ऑफ दिस 5 days इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ रिपेंटेंस. ठीक है, रिपेंटेंस यानी कि पछतावा. ठीक है, किसी चीज़ का जो है पछतावा करना, रिपेंट करना, माफ़ी मांगना, ऐसा जो होता है. ठीक है, तो इसका मीनिंग वर्ड ये होता है, डे ऑफ रिपेंटेंस मनाए जाते हैं छेले 5 दिन को पतेती. पारसी सिंसियरली रिपेंट फॉर देयर मिस्टेक्स, क्राइम्स और सिंस. तो पारसी जो होते हैं वो लास्ट ईयर के छेले 5 दिनों में अपने गुनाहों की, अपने जो है मिस्टेक्स की, गलतियों की माफ़ी मांगते हैं. ठीक है. Now, on the day of Pateti, Parsis go to Agyari and pray for repentance as given in their prayer book called Avesta. तो अवेस्ट नाम से जो प्रेयर दी गई है वो अग्यारी में जाकर जो है ये पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं. दे सेलिब्रेट द सेकंड डे ऑफ पटेती एज नवरोज. और पतेती के दूसरे दिन को नवरोज की तरह मनाते हैं यानी कि वो फिर नए ईयर का पहला दिन होता है. नव यानी नया, रोज यानी दिन. ठीक है, न्यू डे, फर्स्ट डे. नाउ चेटी चांद. चेटी चांद इज द फेस्टिवल ऑफ सिंधी पीपल. The day of Chaitra Sud Beach is celebrated by the Sindhis as the first day of the year. चेटी चांद जो होता है वो सिंधी पीपल का न्यू ईयर होता है. They wish one another a happy new year. On this day, they take out procession of deity Jhulelal and the devotees distribute tahiri, means sweet rice as prasad. ठीक है, तो प्रोसेशन ऑफ deity झूलेलाल जो होता है ये लेकर बाहर निकलते हैं. ठीक है, एक फेस्टिवल की तरह. ठीक है, और ताहिरी यानी कि स्वीट राइस की जो प्रसाद होता है वो ये बांटते हैं. नाउ फेस्टिवल्स ऑफ गुजरात. अब गुजरात के जो खास गुजरात के लिए जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज नवरात्रि. खास जिसके लिए, जिस फेस्टिवल के लिए गुजरात पहचाना जाता है वो हम देखेंगे. नवरात्रि. द डेज फ्रॉम आसोसुद एकम टू आसोसुद नवम आर सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि. नवरात्रि इज द फेस्टिवल ऑफ एडोरेशन ऑफ माँ शक्ति. ड्यूरिंग दिस 9 days पीपल वर्शिप माँ दुर्गा. तो 9 दिन का ये फेस्टिवल होता है जिसके अंदर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है. गरबा एंड डांडिया रास इज प्लेड इन नवरात्रि. और नवरात्रि के अंदर गरबा और डांडिया रास खेला जाता है. गरबा इज द आइडेंटिटी ऑफ गुजरात. पूरी दुनिया में गुजरात की जो आइडेंटिटी है, गुजरात की पहचान ही जो है गरबा है.
उत्तरायण, इट इज द ट्रांजिशन ऑफ द सन फ्रॉम धन राशि टू मकर राशि। सन जो होता है, सूरज जो होता है, वो धन राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तब उत्तरायण मनाया जाता है। और दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज मकर संक्रांति, और इस फेस्टिवल को मकर संक्रांति भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रथ यात्रा। देखिए रथ यात्रा की फोटो दी हुई है। रथ यात्रा लाइक रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ जी। रथ यात्रा टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन द डे ऑफ आषाढ़ सुद बीच। द रथ यात्रा ऑफ अहमदाबाद इज स्पेशली अट्रैक्टिव। रथ यात्रा जो अहमदाबाद में की जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है। Thousands of people, including elephants, horses, akhadas, monks, and saints, participate in Rath Yatra. तो रथ यात्रा में घोड़े, हाथी, पंडित, साधु सब होते हैं। रथ यात्रा स्टार्ट्स आफ्टर परफॉर्मिंग पहिंडा विधि इन द रथ यात्रा। लॉर्ड जगन्नाथ, एल्डर ब्रदर बलराम मीन्स बलभद्रा एंड सिस्टर सुभद्रा राइड इन द चैरियट एंड गो अराउंड इन द टाउन। तो जगन्नाथ जी जो लॉर्ड है, भगवान है, उनके जो बड़े भाई है बलराम और उनकी सिस्टर सुभद्रा, ये तीनों को जो है उस रथ यात्रा में बिठाया जाता है और पूरे टाउन की, पूरे शहर की जो है यात्रा करवाई जाती है। यू कैन सी दिस इन द फोटो। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर सी फोटो दिखाई दे रही है हमें। नाउ द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग रथ यात्रा इन गुजरात गोज टू सन श्री नृसिंह दास जी। 1878 में संत श्री नृसिंह दास जी ने ये शुरू किया था। ठीक है। द फ्रंट ऑफ द चैरियट इज क्लीन्ड विद ब्रूम मेड ऑफ गोल्ड विच इज कॉल्ड पहिंडा विधि। तो पहिंडा विधि के बाद जो शुरू की जाती है यात्रा, तो पहिंडा विधि क्या है, जिसके अंदर सोने की जो झाड़ू होती है, ठीक है, गोल्ड गोल्ड की, उससे उसकी सफाई की जाती है और फिर ये विधि खत्म करके रथ यात्रा शुरू की जाती है। नाउ फेयर्स, फेयर्स यानी कि मेले जो होते हैं, उसमें क्या होता है, fairs held in various districts of Gujarat have become the identity of that districts। गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो है मेले भरे जाते हैं, जो कि उनकी पहचान होती है उस एरिया की। तारनेतर फेयर सुरेंद्र नगर में, वौठा फेस्टिवल अहमदाबाद में, भावनाथ फेयर जूनागढ़ में, शामला जी गडाधर फेस्टिवल जो शामला जी अरवली में है, पल्ली फेयर जो रूपल गांधीनगर में, भादरवी पूनम फेयर अंबाजी बनासकांठा, सरखेज फेयर अहमदाबाद पे, गोल गधेड़ो फेयर नर्मदा दाहोद। ठीक है। चित्र विचित्र फेयर साबरकांठा में, माधवपुर फेयर माधवपुर पोरबंदर में, मीरा दातार्स उर्स मुबारक उनावा मेहसाणा आर फेमस फेयर्स। ठीक है। ये सारे जो है वो फेमस फेयर्स है। ठीक है। नाउ विल गो moving forward to the yellow box in which to get special information about the fairs held in various districts of Gujarat. Read the Bal Shrishti published by the Gujarat State School Textbook Board. For this read अगस्त 2016 एडी फेयर स्पेशल इशू। तो फेयर स्पेशल इशू जो है, एक बुक बनाई गई है जिसके अंदर बाल सृष्टि जो बुक पब्लिश की है, इसके अंदर गुजरात के फेस्टिवल्स की और फेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, फेयर्स के बारे में। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद इंडिया के जो मेन क्लासिकल डांस है वो आएंगे, जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। फेयर्स और फेस्टिवल्स को हमने ख़त्म किया है। ठीक है। यहाँ पे रुक जाते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।